2 के नाम से आपकी सेकंड ईयर की बुक में चलता है। कॉनिक 2 में बेसिकली कॉन के ना 3 सेक्शन डिस्कस करने हैं हमें। इसमें से पहला सेक्शन पैराबोला है, दूसरा सेक्शन एलिप्स और तीसरा सेक्शन हाइपरबोला है। तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपके पास जनरल इक्वेशन होती है ना कॉनिक की, वो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैं रिकॉल कर देता हूँ कि ये जो आपके पास ज्वाइंट पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई है, ये चीज आपको पैराबोला कब देती है, या तो इसमें a0 हो या फिर b0 हो। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और का सिंबल है, या a0 होना चाहिए या b0 होना चाहिए। अब आपके कोर्स में h भी 0 है, h0 हो या ना हो होता पैराबोला है, ठीक है। h0 हो जाए और a और b में से कोई एक चीज साइलेंट हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे पैराबोला को फिक्स्ड पैराबोला या ट्रांसलेटेड पैराबोला कहते हैं। और अगर बेटा आपके पास a0 या b0 के साथ h नॉन 0 हो जाए, तो ऐसे पैराबोला को आप रोटेटेड पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो खैर ऐसा आपके कोर्स में रोटेशन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो हम 9.4 में जरूर पढ़ेंगे। तो रोटेटेड पैराबोला कैसा होता है, रोटेटेड इलिप्स कैसा होता है, रोटेटेड हाइपरबोला कैसा होता है, ठीक है। तो लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड पैराबोला। फिक्स्ड पैराबोला ऐसा पैराबोला होता है बेटा जिसका वर्टेक्स क्या हो, 0 0, वर्टेक्स 0 0 फिक्स्ड है। इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स आ जाए, 1 2 आ जाए, 2 4 आ जाए, -3 4 आ जाए, 0 8 आ जाए, ये तमाम पैराबोलास क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेटेड पैराबोलास, ठीक है। तो अब जरा आते हैं क्वेश्चन 1 पे। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जो आपकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है स्केच दी पैराबोला। अब कोई भी चीज स्केच तब होती है बेटा जब हमें उनके बॉडी पार्ट्स के नाम आते हैं। तो जो है ना पैराबोला फिगर, इसके बॉडी पार्ट्स क्या है बेटा, अगर आपको फोकस पता है, अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स पता है, अगर आपको लेटस रेक्टम पता है, अगर आपको वर्टेक्स पता है, तो ये जो चंद चीजें मैंने नाम लिए हैं, इनमें से कोई भी 2 आपको पता है, या कोई 3 आपको पता है, या कोई 4 आपको पता है बेटा, या फिर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है। इनमें जितने नाम अभी ले रहा हूं इनको हम ग्राफिकल याद रखेंगे, ठीक है। इन पांचों में से कोई सी भी 1-2 चीजें भी अगर आपको पता है बेटा, तो आप इस काबिल होते हैं कि आप पैराबोला को स्केच कर सकते हैं। और पांचों पता है फिर तो पैराबोला बड़ी जल्दी स्केच होता है बेटा। तो आज हमने जो चीज सीखनी है वो क्या सीखनी है, स्केच दी पैराबोला, उसकी डायग्राम प्लॉट करनी है। फिर कहते हैं आल्सो डिटरमाइन द वर्टेक्स। आपको इक्वेशन दे दी जाएगी पैराबोला की, आपने वर्टेक्स फाइंड करना है, आपने बेटा फोकस फाइंड करना है, आपने बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। अब ये आज भी हमने क्लियर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम। तमाम फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम नहीं होती हैं बेटा, लेकिन एवरी लेटस रेक्टम इज अ फोकल कॉर्ड। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेट में हमने लेटस रेक्टम लिखा है, क्योंकि फोकल कॉर्ड तो अलॉट ऑफ इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड होती हैं, लेकिन वो फोकल कॉर्ड जो लेटस रेक्टम हो, वो जो पैराबोला को मिल रही होती है बेटा, उन 2 पॉइंट्स को बेसिकली एंड पॉइंट्स का नाम दिया जाता है। तो नंबर 1 स्केच करना है, नंबर 2 वर्टेक्स फाइंड करना है, नंबर 3 फोकस फाइंड करना है, नंबर 4 जो आपकी लेटस रेक्टम पैराबोला को मीट करेगी, वो जिन 2 पॉइंट्स पे मीट करेगी वो पॉइंट्स आपने निकालने हैं बेटा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जरा सुन ले बेटा वर्बली कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं। आपकी बॉडी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये लाइन है ना, इस साइड पर जो बॉडी पार्ट्स है, इस साइड पर जो बॉडी पार्ट्स है वो इक्विवेलेंट है, कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं। तो मींस कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो पैराबोला को वर्टेक्स और फोकस से जो पास हो रही होती है एट अ टाइम, वर्टेक्स से भी पास हो रही हो, फोकस से भी पास हो रही हो, ऐसी लाइन को बेटा एक्सिस ऑफ
सिमेट्री कहते हैं। तो ये जो मैं अभी हाईलाइट की है जर्नल पैराबोला के अंदर ये कहलाती है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये होनी चाहिए। अच्छा ये अब कौन है यहाँ पे वाई एक्सिस है, जरूरी नहीं है वाई एक्सिस हो, ये चेंज भी हो सकता है। यहाँ तो चले बाय चांस ऐसा हो जाए कि वाई एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो हमें बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी लोकेट करना है। तो टोटल जो अभी तक चीजें हमें पता चली हैं वो 5 हैं। ड्रॉ करेंगे पैराबोला, इसमें वर्टेक्स फाइंड करेंगे, फोकस फाइंड करेंगे, एंड पॉइंट्स फोकल कॉर्ड के फाइंड करेंगे, लेटेस्ट सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा ये सारी बातें तब क्लियर होंगी ना जब हमें कंपेयर करने आ जाएगा पैराबोला, और ये सारी की सारी चीजें ए पे डिपेंड करती हैं। अब ये ए क्या चीज है इस तरफ आते हैं। तो बेटा पहली जो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब हमने देखना है कि किसके साथ ये मैच करता है, तो जिसके साथ मैच करता है ना बेटा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। 9.1 के आर्टिकल में टेबल ड्रा हुआ है, उस टेबल में एक पैराबोला ये वाला दिया है ना, x स्क्वायर इसकी शक्ल सूरत इसके साथ मिलती है बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब x स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों आर्म पॉजिटिव x और नेगेटिव x पे होंगी। y1 का मतलब क्या है कि पैराबोला टुवर्ड्स y एक्सिस ओपन होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अगर यहां बेटा होता नेगेटिव y तो डाउनवर्ड ओपन होता, अगर यहां होता बेटा पॉजिटिव x और यहां y स्क्वायर होता तो फिर इसका मतलब है कि ये टुवर्ड्स राइटवर्ड ओपन होता। यहां नेगेटिव x और यहां y स्क्वायर होता तो टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस ओपन होता। तो चार ही पैराबोला होते हैं बेटा फिक्स्ड में, या तो अपवर्ड ओपन होता है, या डाउनवर्ड होता है, या राइटवर्ड होता है, या लेफ्टवर्ड होता है। तो वो डिपेंड इस इक्वेशन के ऊपर करता है। याद रखने का तरीका फिर बता रहा हूं, x स्क्वायर का मतलब है दोनों आर्म अलोंग x एक्सिस होंगी, एक पॉजिटिव x के अलोंग आर्म है, एक नेगेटिव x के अलोंग आर्म है। y1 का मतलब है जिसकी पावर 1 होगी वेरिएबल की उस तरफ पैराबोला ओपन होगा। तो अब y की पावर 1 है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस ये ओपन होगा। अच्छा अब जरा बेटा बात करते हैं, बेसिकली ये चीज ये वाली और ये वाली तो आपस में इक्वल है। 4a को आपने कंपेयर किससे करना है, 2 से, ताकि आपको a मिल जाए। a ही वो चीज है कि जो आपको डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड करवा देगी, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी फाइंड करवा देगी, फोकस भी फाइंड करवा, तो a बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो a जो बॉडी पार्ट्स को डिसाइड करता है ना, 4a किससे इक्वल है बेटा, 2a। वैसे कोई पूछे 4a कहते किस चीज को है, तो 4a कहते हैं बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो जो एंड पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली उसको कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। अब कोई आपसे ऐसी चीज में पूछ ले, ये वाला देकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, तो आप उसे कहेंगे लेंथ कितनी है उसकी, 2 है। जो भी चीज इधर पड़ी होगी वो लेंथ होगी। इधर अगर 17 पड़ा होता तो आप कहते हैं लेंथ 17 है। तो बेटा 4a किसके इक्वल है, 2 के। अब आपने 4 को डिवाइड कर देना है तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। अब ये a सब चीजें डिसाइड करेगा। जब भी आपने ओरिजिनल पैराबोला स्केच करना है उससे पहले जर्नल पैराबोला जरूर स्केच करें। तो इसकी फिगर जर्नल, इसकी नहीं, पर्टिकुलर की नहीं, जर्नल की, जर्नल में a आ रहा है। ये पैराबोला टुवर्ड्स पॉजिटिव y ओपन होता है, वर्टेक्स इसका 0 0 है। बेटा x और y में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो तो वर्टेक्स अल्टीमेटली 0 0 होता है। वर्टेक्स 0 0 है, आपका जो फोकस है वो 0, a है, ये डिस्टेंस a होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये 0, a है, ठीक है, ऑन y एक्सिस x 0 होगा, y एक्टिव होगा। यहां से जो लाइन गुजर रही है इस लाइन को बेटा लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम इस लाइन को कहते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये जगह होती है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी लेंथ 4a के इक्वल होती है। जितना फासला वर्टेक्स से फोकस का होता है बेटा उतना ही फासला बैकवर्ड वर्टेक्स से एक पॉइंट का होता है, और उस पॉइंट से जो लाइन डॉटेड जो आपको नजर आ रही है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं बेटा। खैर उसमें तो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्शन बताती है पैराबोला की। जिधर डायरेक्ट्रिक्स होगी उससे फ्रंट पे पैराबोला ओपन होगा, उसकी तरफ पैराबोला कभी भी ओपन नहीं हो सकता। अच्छा अब बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा ये पॉइंट 0, -a है, डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स वाला ऑन दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी y -a और इसकी इक्वेशन क्या होगी y a। खैर उसने ये पूछा नहीं है हमसे, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब बेटा जो पहली बात उसने पूछी थी वर्टेक्स, तो मैं बता चुका हूं ना कि x और y में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इधर भी, इसका मतलब है वर्टेक्स अल्टीमेटली क्या है 0 0, फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। फोकस क्या है इसका, फोकस क्या है 0 a, 0 a को भी किस एक जगह पे आप करेंगे 1/2 जो आपने फाइंड किया है बेटा, तो आपको फोकस भी मिल जाएगा। दो बातें हो गई हैं बेटा। तीसरी बात बड़ी जबरदस्त है, देखिए y = 1/2 ये कौन है, ये लेटेस्ट वेक्टर लाइन की इक्वेशन है। ये जो लाइन पूरी नजर आ रही है इसकी इक्वेशन है y = a थी, तो a की जगह 1/2 पुट करें तो y = 1/2। अच्छा, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें बेटा। x = 2y कौन है बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसको बेटा नाम आप इक्वेशन नंबर 2 का दे दें। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, जब भी किसी लाइन का किसी भी कर्व से सॉल्यूशन फाइंड करना हो, उस लाइन को उठा के उस कर्व के अंदर पुट करते हैं। कर्व कौन है, पैराबोला। लाइन कौन है, y = 1/2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेट्स रेक्टम है इसका नाम, इसको उठा के इसके अंदर इंसर्ट करें बेटा, तो x के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करें, यू विल गेट 2 पॉइंट्स, x = +1 x = -1। तो बेटा 1 है x, तो तब भी y 1/2 है, -1 है तब भी 1/2 है, एक पॉइंट a बन गया और एक पॉइंट क्या बन गया b। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड पैराबोला। ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे बेटा, इसकी वो बात कर रहा था एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या आ गए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे पता चलेगा बेटा, उसने हमसे नहीं मांगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कहते हैं बताएं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन है। ये लिखिए बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन है, y एक्सिस। कैसे y एक्सिस है बेटा, y एक्सिस इस तरह है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होता है कि जो वर्टेक्स और फोकस से एट अ टाइम पास कर रही हो लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन ये वाली y एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x = 0 और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y = 0। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर कोई पूछ ले कि इस पैराबोला में टेंजेंट कौन है, इस पैराबोला में टेंजेंट कौन है, तो आप कहेंगे x एक्सिस इसका टेंजेंट है। कहे तो उस टेंजेंट की इक्वेशन बताएं, तो आप कहेंगे बस वही नहीं है, y = 0 जो है वो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो मतलब बहुत सारी बातें आपको एट दैट स्पॉट पता चल सकती हैं। डायरेक्ट्रिक्स की कोई इक्वेशन पूछ बैठे क्या है, तो आपने कहना है y = -1/2, a की वैल्यू 1/2 है, तो -1/2 इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब बेटा एक्चुअल काम पे आए ना, जो पहला काम था स्केचिंग। अब स्केच कैसे करना है भाई, इन्हीं बॉडी पार्ट्स को यूज करके आप स्केच करें। पहली बात, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्केच करें। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन है, x = 0। ये ले बेटा, ये लाइन मैंने थोड़ी सी और बोल्ड कर दी है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया, x = 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की खूबी क्या होती है, इसी के ऊपर वर्टेक्स भी आता है, ऑडियो बहुत खूबी है, इसी के ऊपर फोकस भी आता है, हमेशा याद रखना। आगे ये बातें आम आएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनमें ये बातें आम आएंगी बेटा। तो अब बात करते हैं जी कि अगली बात कौन सी प्लॉट करनी चाहिए, सेकंड नंबर पे वर्टेक्स प्लॉट होता है। तो वर्टेक्स क्या है इसका, 0 0, ये देखिए वर्टेक्स प्लॉट हो गया। अच्छा, तीसरी बात हमेशा क्या प्लॉट होता है बेटा, फोकस प्लॉट होता है। तो फोकस क्या है बेटा, 0,1/2। अगर बेटा ये थोड़ी देर के लिए मान लें 1 है, यकीनन ये 1/2 होगा 0.5, ये बेटा इसका फोकस आ गया 0,1/2। अब आपको कैसे पता चलेगा ऊपर ओपन होगा या नीचे, तो वर्टेक्स से फोकस की तरफ ओपन होता है, ऊपर ही ओपन। ये बेटा आपने पैराबोला ओपन कर दिया। ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला ठीक है या नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनको भी लोकेट कर देंगे, ठीक बनाएं। 1,1/2 ऑलमोस्ट ये पॉइंट है, -1,1/2 ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। ये जो लाइन गुजर रही है ना, इस लाइन को बेटा आप लेटेस्ट रेक्टम का नाम दे दें। डायरेक्ट्रिक्स का नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम जानबूझ के यहाँ पर -1/2 पे एक लाइन बना रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बेटा आपकी स्केचिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये पैराबोला एज कंपेयर टू अदर पैराबोला आसान है। क्यों?
क्योंकि बेटा इस पैराबोला में आपका वर्टेक्स 0 0 था, जिस पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 होता है वो बाकी पैराबोला की कंपैरिजन में आसान होता है। अब बात करते हैं जरा बी का डायरेक्ट। ऐसा पैराबोला है जो शक्ल देख के ही पता चल गया है ट्रांसलेटेड पैराबोला। इसका नाम ही बेटा क्या है, ट्रांसलेटेड। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें ना x या y या दोनों में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो ऐसे पैराबोला को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटेड पैराबोला। मींस वो किसी वर्टेक्स का ट्रांसलेट होकर किसी तरफ गया होगा, ठीक है। इसमें आसान हल क्या होता है बेटा, इसमें आसान हल ये होता है कि जो y वाली चीजें हैं उनको y कैपिटल Y के साथ रिप्लेस कर देंगे और जो x के साथ सारे के सारे कांस्टेंट्स में वेरिएबल है उसको कैपिटल X के साथ आप थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसको नाम बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दे देंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है ना, यानी कि अपने क्वेश्चन को स्मॉल xy से किस में लेके कैपिटल xy। सॉल्व आप सारा कैपिटल xy में करेंगे, एट द एंड आंसर पे किस में ले जाएंगे, स्मॉल xy, ठीक है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो बेटा आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया, ये अब आपको ये क्वेश्चन बन गया कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू -3x। इसको कंपेयर भी किससे करेंगे, कैपिटल वाले से। अब आपने देखना है ये कौन सा पैराबोला है, तो देखिए बेटा y का स्क्वायर है ना, तो आर्म्स दोनों y एक्सिस के नाम होंगे। अब ये देखना है x की पावर 1 है ना, तो या तो पॉजिटिव x की तरफ ओपन होगा या नेगेटिव x की तरफ ओपन होगा, लेकिन ये साथ नेगेटिव लिखा हुआ है तो वर्ड नेगेटिव x एक्सिस ओपन हो गया। ये जनरल पैराबोला में है, यहां मैंने एक वैल्यू भी निकाल ली है कंपेयर करके, ठीक है। पर वो भी मैटर नहीं करती, फिलहाल आपको जनरल पैराबोला ड्रा करने आना चाहिए। तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax कैपिटल X y एक्सिस में ये कैसे प्लॉट होता है बेटा, वो आपने देखना है। ये बेटा प्लॉट होगा कि ऐसे, ये वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स मैंने क्यों जानबूझ के 0 0 लिखा है, और भाई कैपिटल X y में इसका वर्टेक्स 0 0 है, स्मॉल x y में कुछ चेंज है लेकिन कैपिटल X y में इसका वर्टेक्स 0 0 है। फोकस क्या है, -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट वेक्टर क्या है, कैपिटल X इक्वल टू -a। ये पॉइंट -a है ना, यहां जो लाइन गुजरेगी वो कैपिटल X इक्वल टू -a, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, कैपिटल X इक्वल टू a है। अब आइए जी अपने टारगेट की तरफ। टारगेट था जी वर्टेक्स फाइंड करें, फोकस फाइंड करें, लेटेस्ट वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फोकस क्या है बेटा, कैपिटल X y में क्या बनता है, -a, 0। तो देखें बेटा पहला कैपिटल X -a के इक्वल है, कैपिटल Y 0 के इक्वल है, कंपैरिजन है। अब मुझे पता है ये कैपिटल X y है, मैं स्मॉल में लेकर जाने लगा। कैपिटल X मैंने किसके इक्वल दिया था, x + 1 के। a किसके इक्वल था, 3/4 के, माइनस रिजर्व है। y किसके इक्वल था, कैपिटल Y स्मॉल y के। चलिए जी y को सॉल्व हो गया, ये 1 उधर ले जाए बेटा, एलसीएम ले, x भी सॉल्व हो गया, -7/4। तो बेटा x भी आपको पता चल गया, y भी पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, इसको फोकस का x और y कोऑर्डिनेट स्मॉल x में ले जाएंगे। ये तरीकाकार है ट्रांसलेशन वाला ना। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, वर्टेक्स फाइंड। अब वर्टेक्स भी आपने वही तरीकाकार रखना है बेटा, कैपिटल X y किसके इक्वल है, 0, 0 के, x इक्वल है 0 के, y इक्वल है 0 के, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, x + 1 इक्वल है 0 के, y इक्वल है 0 के, x इक्वल टू क्या है -1, y इक्वल टू क्या है 0। तो वर्टेक्स में बेटा आपको क्या मिल गया, -1, 0। थर्ड वन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थर्ड वन कहता है जी कि आपका जो लेटेस्ट वेक्टर है ना उसकी इक्वेशन क्या है, कैपिटल X इक्वल टू -a। तो कैपिटल X किसके इक्वल है, x + 1 के, a किसके इक्वल है 3/4 के। बेटा आपको x मिल गया, ये लाइन है, ये ओरिजिनल इस पैराबोला की लेटेस्ट वेक्टर है, ठीक है। ये लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन ऐसे 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इसको 4 का नाम दे देंगे, यूजिंग 3 and 4, ठीक है बेटा। क्योंकि आपने एक लाइन पे पैराबोला के साथ सॉल्व करना है, तो a से x निकाल के उसमें पुट कर दें, तो क्या y निकाल के x उठा के इसमें पुट किया बेटा, सॉल्व किया, तो y की वैल्यू एट द एंड क्या आ गई, +3/2। अब ये जो y है +3/2 -3/2, x वही है, साइलेंट है, -7/4 -6। दो पॉइंट्स के बेटा, कौन कौन से दो पॉइंट्स, ये वाला और ये वाले दो पॉइंट्स हैं, किस चीज के, लेटेस्ट वेक्टर के पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे कहते हैं बेटा, ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। अब y
इसका मतलब है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इटसेल्फ क्या आ गया, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया बेटा, आप प्लॉट करते हैं आसानी। ये y इक्वल टू 0 आ गया। आगे चलते हैं, अगली बात जो सुनिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बारी किसकी होती है, वर्टेक्स। वर्टेक्स प्लॉट करें बेटा -1,0। तो -1,0 किधर है, ये लेट्स से ये -1,0 वर्टेक्स है। अच्छा, अगली बात पे आते हैं, फोकस प्लॉट करते हैं बेटा। ये फोकस ऑलमोस्ट क्या बनता है, -7/4 का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट ये बनता है -1.75। तो -1.75 अगर ये 2 है बेटा, -2 ये -1.75 ये फोकस है। अब वर्टेक्स से फोकस की तरफ ओपन होगा, ये पैराबोला ओपन होगा बेटा, ये और ये जो लाइन आपके पास गुजरेगी ना, इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। और अमूमी तौर पे आप चेक निकाल लें, जो एक पॉइंट आएगा ना वो यही वाला पॉइंट आएगा, ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट -7/4 और 3/2 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। और ये जो बी पॉइंट आएगा ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में -7/4 -3/2। ठीक है जी, तो ये आपके पास पैराबोला स्केच हो गया बेटा। तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं भी पता तो पैराबोला स्केच हो जाए। वैसे कोई बंदा जानना चाहता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी तो कोई मसला नहीं है बेटा, जितना ये डिस्टेंस है ना आपका ये वाला, उतना ही डिस्टेंस के पीछे ले लेंगे, यहां जो लाइन गुजरेगी बेटा उसको क्या कह देंगे आप, डायरेक्ट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, खैर उसकी जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन 1 में बेटा अभी तक आपने क्या सीखा है, क्वेश्चन 1 में इक्वेशन दी हुई थी, उससे स्केचिंग सीखी है। ठीक है, स्केचिंग के बाद आप स्केचिंग बाद में आइए, पहले उसके बॉडी पार्ट्स निकालना सीखिए। बेटा ये कैसे समझ आते हैं बॉडी पार्ट्स कैसे निकालते हैं, तो आपको जब तक ये चीजों पे अबूर नहीं ना हासिल इन चीजों पे बेटा, तब तक वो आप नहीं क्लियर हो सकता। तो बेटा ये जो टेबल बना हुआ है आपके बुक में, ये 4 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन कौन से पैराबोला है, अगर ये 4 बातें आपको क्लियर है फिर आप इजीली कंपैरिजन करके सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं।